लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फंक्शन बताया गया था, फंक्शन का डेफिनेशन और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं। जैसे आपका एक था 1 to 1 जिसको हम इंजेक्टिव कहते हैं, मैनी टू वन था, और फिर एक ऑन टू फंक्शन था और बाइजेक्टिव फंक्शन था। तो ये सब हम लोग फंक्शंस पढ़े थे। टोटल 5 फंक्शन पढ़े थे। 1 to 1 जिसको इंजेक्टिव कहते हैं, मैनी टू वन था, इनटू फंक्शन था, ऑन टू फंक्शन था जिसको सर्जेक्टिव बोला जाता है, और बाइजेक्टिव फंक्शन था जिसके अंदर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। तो रिकॉल करने के लिए जो फंक्शन आपने पढ़े थे, फंक्शन के टाइप 1 to 1 पढ़ा था आपने, जिसको हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव भी कहा जाता है। फिर आपने मैनी टू वन पढ़ा था, और फिर ऑन टू फंक्शन पढ़ा था, और ऑन टू के अलावा एक हम लोगों ने इनटू पढ़ा था, इनटू फंक्शन। ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और एक इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक अनदर पढ़ते हैं जो कि बाइजेक्टिव होता है। तो यानी कि जिसके अंदर 1 to 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये 5 फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिट ऑफ फंक्शन में दो फंक्शन को बेसिकली कंबाइन किया जाता है। कंपोजिशन है दो फंक्शन का। तो उसके लिए हम लोगों को जाहिर सी बात है दो फंक्शन लेने पड़ेंगे। तो लेट f such that a maps to b one function and g such that maps from b to c another function। ये दो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं और इनका द कंपोजिशन ऑफ f and g is denoted by f of g and read as f of g। फॉग लिखते हैं लेकिन पढ़ते क्या हैं, f of g की तरह से पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो f of g of x होता है, वो चीज़ अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कैलकुलेट करना रहेगा f of g of x। मतलब पहले g of x कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप f के लिए अप्लाई करोगे, f of g of x कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देख लीजिए आप लोग। जैसे ये f फंक्शन है, और ये g फंक्शन है। तो थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो g है, g का आउटपुट चूँकि g पहले कैलकुलेट हो रहा है तो g पहले लिखा जाएगा, f बाद में लिखा जाएगा। तो g का जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। और अगर इस चीज़ को हम लोग h ऑफ x सपोज कर लें तो डायरेक्ट इस चीज़ को दिखाया जा सकता है, यहाँ पे h लिखते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि g की वैल्यू जो आएगी g अप्लाई करने के बाद इस x पे, यहाँ पे g ऑफ x कैलकुलेट होगा और यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी जो कि h ऑफ x होगा, या h ऑफ x इक्वल टू जो आपने वहाँ लिखा है f ऑफ g ऑफ x। अब यही अगर GOF ऑफ x कैलकुलेट करते हैं, g ऑफ f ऑफ x, इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x होता। मतलब आप पहले f ऑफ x कैलकुलेट करते, जो रिजल्ट आता उसको g पे अप्लाई करते।
तो कंपोजिट ऑफ फंक्शन के लिए दो फंक्शन हम लोगों ने लिया है। खास बात इसमें ये है कि इसका जो रेंज है वो इसके लिए डोमेन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यू इसको इनपुट कर दी जाएंगी। जो भी ए के डिफरेंट वैल्यूज़, ए में से डिफरेंट वैल्यू ली जाएंगे तो बी में इमेज बनेगा। बी वैसे एक सेट है लेकिन बी में से ही कुछ जो भी इमेज आएंगे वो इमेज इसको इनपुट कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे है उस हिसाब से ये एक मिस्टेक है, इसमें करेक्शन हम कर दे रहे हैं क्योंकि ये बी कॉमन है। तो बी कॉमन है तो बी ब्रिज की तरह से काम कर रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप एफ ओ जी ऑफ एक्स लिख देते हैं तो इस हिसाब से मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम जी ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे तब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा कंडीशन। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे पहले एफ ही लिखते हैं और यहाँ पे जी लिखते हैं और ये तब एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये जी ऑफ एक्स। अब क्यों हो रहा है मैं उसको बता रहा हूँ, इसी के थ्रू आप वो चीज़ भी सीख लेंगे। क्योंकि ये बी जो डोमेन है, रेंज है, वो इसके लिए डोमेन का काम कर रहा है। तो इसका एफ का ही आउटपुट जो है वो इसके लिए इनपुट है, इसी नाते पहले एफ लगाया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसकी बात अगर हम करते तो जी एफ डिफाइन अगर आप इस तरीके से करते कि क्योंकि एफ आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, खैर वो चीज़ तो यहाँ पे लिख ही दिया गया है। अगर मैं इसको चेंज करूँ ऐसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो इज इक्वल टू आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसका जो रेंज आएगा, इसका रेंज जी का रेंज वो एफ के लिए डोमेन होना चाहिए। यानी कि जी पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा, जी सच दैट ए फ्रॉम ए टू बी एंड एफ फ्रॉम बी टू सी। ये थोड़ा सा चेंज तब करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो डोमेन होना चाहिए, रेंज होना चाहिए जी का, वो एफ का डोमेन होना चाहिए और वही चीज़ वहाँ मेट नहीं हो रही थी। हमने अगर जैसे लिख दिया था एफ ऑफ जी तो मिस्टेक इसी वजह से हो रहा था। तो ये चीज़ ध्यान देना है, जो फंक्शन पहले कैलकुलेट होगा उसका रेंज जो बाद में कैलकुलेट होगा उसके डोमेन के बराबर होना चाहिए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर की हर एक वैल्यू बी एक सेट है और बी सेट के अंदर, क्योंकि बी के लिए ए का जो सेट होता है उसमें से हर एक वैल्यू का इमेज बी के अंदर होना चाहिए। लेकिन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो हर किसी का इमेज ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो कुछ उसमें से छूट सकते हैं। तो बी एक सेट दिया गया है, बी में से कोई ज़रूरी नहीं कि सारी वैल्यू ही एज ए रेंज हों एफ के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो भी रेंज होगा वही इसको पास किया जाएगा। तो ये चीज़ कंपोजिट फंक्शन हो गया। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे फंक्शन की ऐसी खासियत है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी सीखना है कि जैसे हमने अभी लिखा था एफ सच डैट ए मैप्स टू बी और जी सच डैट बी मैप्स टू सी। तो एक अगर आप इसको एज ए सिंगल फंक्शन आप लेंगे, इसका कंपोजिशन नहीं कर रहे हैं, तब ये चीज़ देखिए दोनों में क्या खास बात है कि b की अगर कोई वैल्यू छूट जाती है जो कि इसके किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम कंबाइन करने के बाद हो जाएगा, क्योंकि जब आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करिए और ध्यान दीजिए इसमें कि जी का डोमेन बी है और बी के हर एक एलिमेंट का इमेज सी में होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये तभी संभव है जब ये ऑनटू फंक्शन हो। ऑनटू फंक्शन होगा तभी होगा क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो होगा वो हर एक एलिमेंट चूँकि डोमेन पार्ट है, हर एक एलिमेंट का
इमेज सी के अंदर होना चाहिए, कोई एलिमेंट इसके अंदर से नहीं छूटना चाहिए। जब इसके अंदर से नहीं छूटेगा तो इसके अंदर से भी नहीं छूटेगा। तो इसका ये फंक्शन जो है, ये ऑन टू फंक्शन जब तक नहीं रहेगा तब तक बात बनेगी नहीं। अब यही चीज़ अगर आप ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तब इस केस में वही कंडीशन इस पे अप्लाई हो जाता कि जी का जो रेंज है, जी जो फंक्शन है वो आपका ऑन टू फंक्शन होना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा तो फंक्शन का जो बेसिक डिफिनीशन है वो मेट नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन यही होता है, क्योंकि ये जो भी कैलकुलेट करने पाएगा वो एफ के लिए डोमेन का काम करेगा, और डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो जब तक until unless it is not a onto function, it is not possible to combine। तो ये खास बातें हैं ध्यान देने लायक। इंडिविजुअली किसी फंक्शन की बात करते हैं तब नहीं कोई समस्या है कि बी में से कुछ एलिमेंट छूट जा रहे हैं या नहीं छूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उस वक्त ये शर्त होनी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है if f such that r match to r and g such that r match to r are defined by the formula f of x is equal to x plus 2 for all x belongs to R, and g of x is equal to x square for all x belongs to R. Find f of g of x and g of f of x। ये आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर f ऑफ g ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन तो ऐसे बहुत आसान होता है। तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा चीज़ इसी तरीके से g ऑफ f ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि ये सब तो रियल नंबर हैं, कोई ना कोई रियल, हर एक रियल नंबर पे आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और ये रियल नंबर के अंदर कोई ना कोई रियल नंबर ज़रूर होगा जो कि किसी न किसी का इमेज होगा। ये 100% श्योर है, किसी न किसी का इमेज ज़रूर रहेगा। और वैसे ही इसमें भी किसी न किसी, ये वाला सेट जो है, जब सब सेम सेट हैं तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, वो मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। एक है आइडेंटिटी फंक्शन और दूसरा है इनवर्स फंक्शन। एक है आइडेंटिटी फंक्शन
आइडेंटिटी फंक्शन में जो एलिमेंट आप इनपुट करेंगे वही आउटपुट आना चाहिए, और इसी नाते यहाँ पे रेंज डोमेन दोनों सेम होते हैं। द फंक्शन f such that a maps to a defined by f of x is equal to x is identity function for all x belongs to a is identity function and it is denoted by IA, तो IA के द्वारा डिनोट होता है। तो इसमें मतलब कोई वैल्यू, जैसे अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो अगर f आप 2 करोगे तो 2 आएगा, 3 करोगे तो 3 आएगा, ऐसे सो ऑन। तो आइडेंटिटी फंक्शन समझना बहुत ही आसान है, जो वैल्यू आपका x होगा वही f ऑफ x भी होगा। इसके बाद एक और है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में मैंने बताया भी था कि इनवर्स फंक्शन उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है कि जिसका जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो। लेट f such that a maps to b, then a map or function g such that b maps to a is called inverse function of f if g of f is equal to IA and f of g is equal to IB। ये एक कंडीशन लिख दिया गया है। तो मतलब ये है that is g of f of x is equal to x for all x belongs to a। तो और दूसरा है f of g of x, ये बेसिकली g o of f of x है, और ये f o g of x है। तो f of g of x इज इक्वल टू y लिख दे रहे हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। इसी नाते ये पूरा सेट आ जाएगा A सेट, इसी नाते IA लिखा गया है, और यहाँ पे ये पूरा सेट IB मिल जाएगा, B मिल जाएगा, इस नाते IB रहता है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट के बारे में बताया गया है। तो इनवर्स फंक्शन और जिसका इनवर्स फंक्शन है, दोनों को कंबाइन करके, कंपोजिट करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो चीज़ इनपुट करेंगे वही आउटपुट आएगा। ये ध्यान देना, मतलब वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ था इसमें। और इनवर्स फंक्शन उसी का एग्जिस्ट करता है, इनवर्स फंक्शन always exist for bijective function only। तो केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, सबके लिए नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ हम अभी बता देते हैं एक डायग्राम के थ्रू, क्यों ऐसा है।
इसके लिए ज़रूरी है कि 1 to 1 और मतलब इंजेक्टिव और ऑन-टू दैट इज सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन ही बाइजेक्टिव होता है। तो क्यों ऐसा ज़रूरी है देखिए ज़रा। जैसे अगर मान लीजिए कि f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b और इसका इन्वर्स फंक्शन मान लीजिए f इन्वर्स है सच डैट b टू a है। तो अगर ये 1 1 और ऑन-टू नहीं रहेगा तो क्या होगा, पहले होता है उस पर बता देते हैं। जैसे a या सेट है और ये b सेट है, अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट हैं, क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तभी हो पाता है। कारण है कि 1 1 और ऑन-टू दोनों होना चाहिए। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन-टू है, तो आप देख लीजिए इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, इस नाते ऑन-टू हो गया। 1 1 एक का मैपिंग एक के साथ है, इस नाते ऐसा हो गया। अब बी आप इधर बनाएंगे, अगर मान लीजिए ये 1 2 3 है और ये स्मॉल ए बी सी है, तो स्मॉल ए बी सी आप इधर बना देंगे और 1 2 3 इधर बना देंगे। तो ऐसे हो जाएगा, ये उसके इन्वर्स का मतलब। अब एक बार ज़रा देखिए, अगर ये 1 1 या ऑन-टू ना हो तब महत्व समझ में आएगा, मतलब बाइजेक्टिव ना हो, दोनों में से कोई एक चीज़ मिस हो और दोनों मिस होगा तो कोई बात नहीं, तब तो एकदम नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कि 1 1 नहीं है थोड़ी देर के लिए, तब देखिए क्या कहानी बनती है। अगर हम यही फंक्शन लें, इधर 2 एलिमेंट रख रहे हैं, 1 1 नहीं है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन होना चाहिए। अब ये A है और ये B है, बेसिक डिफिनीशन ही वायलेट हो जाएगी। जो फंक्शन का बेसिक डिफिनीशन है वो वायलेट हो जाएगा। अब B ये F है सच डैट A टू B। अब आप मान लीजिए F इनवर्स B टू A बना रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 था और ये AB था, यहाँ पे AB बनाएंगे आप और यहाँ पे 1 2 3 बनाएंगे आप। अब आप देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि इसके ये 2 का इमेज है, देखिए A 2 का इमेज था, 1 2 का था, तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, A के 2 इमेज हो जाएंगे। और ये B 3 का इमेज था, तो B का इमेज यहाँ 3 हो जाएगा। अब बेसिक डिफिनीशन जो है यूनिकनेस वायलेट हो रही है, यूनिकनेस वायलेशन हो रहा है। मतलब जो फंक्शन के बेसिक डिफिनीशन में था कि अगर एक फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B है, तो सेट A के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज B में होना चाहिए, तो वही नहीं फुलफिल हो रहा, वही कंडीशन ही वायलेट हो जा रही है। यहाँ पे एक एलिमेंट का 2 इमेज बन जा रहा है, तो इस नाते इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। यानी कि अगर 1 1 नहीं है तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऑन-टू नहीं हो तब देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें C छूट गया, C बना दिए और वो छूट गया, तो C आप यहाँ बनाओगे। अब आप क्या देख रहे हो, ये एक कंडीशन छूट जा रहा है कि B के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें हर एक एलिमेंट का इमेज A के अंदर होना चाहिए उसके इन्वर्स में, तो वो ख़त्म हो जा रहा है, वो नहीं फुलफिल हो रहा है। तो इस वजह से 1 1 होना और ऑन-टू होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को फिर से हम अभी रिपीट कर देंगे कि अगर 1 1 और ऑन-टू होना, ये 1 1 भी है और ऑन-टू भी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है और इसके हर एक एलिमेंट का जो इमेज है वो एक एक से मैपिंग हो रही है, एक का यानी 2 का एक से मैपिंग नहीं हो रहा है पहली बात। तो इस नाते 1 1 हो गया, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है और किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज एक नहीं है, तो इसी नाते ये 1 1 है और ऑन-टू भी है। और
उसी का जो इन्वर्स एफ का बना वो आपका यहाँ डिपिक्ट है, इधर वाला इधर बना दिए, इधर वाला यहाँ बना दिए। ये इमेज हो गया और ये एक तरीके से एलिमेंट हो गया जिसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का हर एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज है। लेकिन जब आपने यहाँ पे ऑनटू वाली बात, पहले 1 1 वाली बात हटाई कि 2 एलिमेंट का इमेज एक बन गया, तो ऐसा एक भी सिचुएशन है तो 1 1 नहीं होता है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये आया कि यहाँ पे 2 एलिमेंट का, एक एलिमेंट के 2 इमेज हैं, तो यूनिकनेस खत्म हो गया। जबकि डिफिनीशन में फंक्शन के यही बताया गया है कि यूनिक इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का बी के अंदर एक यूनिक इमेज होना चाहिए, जो कि वही वायलेट हो जा रहा है। और अगर आपने ऑनटू प्रॉपर्टी हटाई इसमें से, तो यहाँ पे सी लेफ्ट हो जाएगा। सी का कोई भी इमेज बन नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सी किसी का इमेज था ही नहीं, तो अब इसमें इनवर्स फंक्शन में सी का कोई इमेज नहीं रहेगा। तो ऑनटू नहीं होने पे ये समस्या आ जा रही। तो यानी कि दोनों समस्याएं में से कोई भी एक समस्या है तो वो बाइजेक्टिव नहीं होता है, और इस नाते उसका इनवर्स फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़ा है, और फंक्शन के जो टाइप्स हैं वो पढ़े हैं। फंक्शन के जो एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा है, और दूसरा कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जैसे आइडेंटिटी फंक्शन और इनवर्स फंक्शन पढ़ा है। इनवर्स फंक्शन में ख़ास बात थी कि आपका उसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका जो कि बाइजेक्टिव हो पहले से ही। अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट नहीं होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब एक टॉपिक हम और आपको बता दे रहे हैं इस वीडियो में। जिस टॉपिक क्या, उसमें 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए इसको भी, कैसे इनवर्स फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इनवर्स फंक्शन पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स एक तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, so that the function f of x is equal to x cube and g of x is equal to x to the power 1 by 3 for all x belongs to R are inverse of one another, each other लिखते हैं, of each other, एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, ये दोनों कैलकुलेट करना है। तो उसका तरीका यही है कि अगर आप f ऑफ g ऑफ x कैलकुलेट करिए और g ऑफ x कैलकुलेट करिए और आइए आ जाए, मतलब प्रूफ देख लीजिए, सबसे आसान है। तो यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो f ऑफ g ऑफ x, तो ये चीज़ आएगी f ऑफ x पे पावर 1/3, और फिर ये x पे पावर 1/3 इज इक्वल टू पे पावर 3 हो जाएगा और x आ जाएगा, जो कि IA है। अब यहाँ पे सेट चूँकि R लिया गया है तो IR एक तरीके से हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन को चूँकि हम A से डिनोट करते हैं तो I से, तो I लिखना ज़रूरी है, लेकिन सेट यहाँ पे R है, इस नाते R लिख रहे हैं, क्योंकि ये मैपिंग चाहे F है चाहे G है, ये दोनों R से R में ही मैपिंग है। ऐसे ही G ऑफ f ऑफ x कैलकुलेट करेंगे तो G ऑफ f ऑफ x
इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स। अगेन ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव किया, हेंस प्रूफ हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है और उससे आपको इनवर्स फंक्शन, जैसे यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है और जी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यही आपने प्रूव किया है। लेकिन जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है और ये एफ इनवर्स एक्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा प्रोसीजर। तो इसको मान लीजिए y और इसको एक्स क्यूब, तो है ही ये एफ एक्स को हमने y सपोज कर लिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, y टू द पावर 1/3 हो गया। अब यही से जो बात बनी कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये y को आप x से रिप्लेस कर दीजिए तो ये कैलकुलेट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।